जय हिंद जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और कल किसी कारणवश जो है मुझे आधा लेक्चर ही डालना पड़ा, क्योंकि लाइट जो है वो सडनली जा चुकी थी और इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हो पाया। और रिकॉर्ड होने के बाद केवल और केवल मैंने उतना ही वीडियो को अपलोड किया। और आज हम उसी के आगे लेक्चर नंबर 4 जो कि टेंस बेसिक का है, आज आप उसे देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो केसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये केस किसके होते हैं, प्रोनाउन के। तो हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल केस के हिसाब से किया जाता है। और ये जो केस होते हैं ना दोस्तों, इन्हीं के हिसाब से 3 केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है हमारा पॉजिटिव केस। हम लोग दो केसेस के बारे में जान चुके हैं। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस जिसमें आई वी यू यू ही शी इट और दे होता है। और एक हमने देखा था ऑब्जेक्टिव केस जिसमें हम लोगों ने देखा था दोस्तों मी अस यू यू हिम हर इट और देम। और मैंने इनकी हिंदी भी बताई थी आप लोगों को। और अब हम जो देखने जा रहे हैं दोस्तों वो है हमारा कौन सा, प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस है, हमारा तीसरा केस जो है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग भी। ऑब्जेक्टिव सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस नहीं था हमारा, ऑब्जेक्टिव केस हो चुका है। हम लोगों का है अभी हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, ये पॉजिटिव केस क्या है दोस्तों उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर और प्लूरल सेम उसी तरीके से टेबल बनेगी और पर्सन भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। केवल और केवल केस का नाम परिवर्तित हुआ है और जिसमें लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव केस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस कैसे होगा वो देखते हैं। तो पॉजिटिव केस में कुछ आते हैं शब्द जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक शब्द आता है दोस्त माय और एक आता है हमारा माइन, ठीक। एक आता है हमारा आर और एक आता है हमारा आर्स। एक आता है हमारा योर और एक आता है हमारा योर्स। उसी तरीके से दूसरा हमारा योर और योर्स। तीसरा आता है दोस्तों हमारा हिज, फिर आता है हमारा हर या हर्स और नेक्स्ट हमारा आता है इट्स। क्लियर है दोस्तों। और उसके बाद जो आता है देयर या आता है देयर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस के प्रोनाउन आप देख रहे हैं यहां पर माय माइन आर आर्स योर योर्स योर योर्स हिज हर हर्स इट्स देयर और देयर्स, ठीक है। अब यहां पर दो दो क्यों लिखे हुए हैं, यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर मैंने दो दो प्रोनाउन क्यों लिखे हुए हैं। तो यहां पर दोस्त दो प्रोनाउन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इससे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि हमें अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमें उनका अर्थ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता चलता है ना। तो हम देखते हैं इसके अर्थ क्या है। तो माय और माइन का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो माय और माइन का अर्थ होता है मेरा, ठीक है। और आर और अर्स का अर्थ होता है हमारा। और योर और योर्स का अर्थ होता है तुम्हारा। और योर्स और योर्स दोनों का अर्थ है तुम्हारा। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो सेकंड पर्सन होता है ना वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, वो दोनों में सेम होता है। उसके बाद हिज हर हर्स इट्स, इसका अर्थ होता है दोस्तों उसका। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर या हर्स और नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देयर और देयर्स का अर्थ क्या होता है, तो देयर और देयर्स का अर्थ होता है उन लोगों का, उन लोगों का। क्लियर है ये चीज। तो ये चीज है, आप इसे लिखिएगा और इसे समझिएगा। मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि क्या क्या इन चीजों का इस्तेमाल है और यहां पर दो दो क्यों लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव केस की टेबल। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस की टेबल भी देख ली और नॉमिनेटिव केस की भी टेबल देख ली। अभी ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और पॉजिटिव केस की टेबल हम लोग देख चुके हैं।
और इसे हम लोग अभी थोड़ी देर में समझते हैं कि क्या होता है। इसे आप पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। ठीक, ये हुए हमारे प्रोनाउन। जब हमने पॉजेसिव प्रोनाउन देखे तो इन पॉजेसिव प्रोनाउन में एक चीज हमने देखी कि यहां पर दो दो प्रोनाउन थे। अब ये दो दो प्रोनाउन क्या थे, ये चीज हम देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, देखो पॉजेसिव मैंने जैसे कि आप लोगों को लिखा था, इससे पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। नाउन सभी को पता है, नाउन सभी लोगों को क्या है पता है, नाउन क्या होता है। नाउन का अर्थ है नाम, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नाउन का अर्थ है नाम। अब एक चीज मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये चीज आपको समझ में आएगी, केवल और केवल ध्यान से सुनिए, आपको इस चीज में समझ में आएगा कि मैं एडजेक्टिव के अचानक से क्यों बात करने लगा। तो एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, इसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। अब ये विशेषण क्या होता है, मैं आपको एक छोटे शब्दों में कहता हूं। विशेषण का अर्थ होता है जो केवल और केवल किसके बारे में बताता हो, जो केवल और केवल नाउन के बारे में बताता हो। जो किसके बारे में बताता है दोस्त, केवल और केवल किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि अजय एक लड़का है, अजय एक लड़का है, ठीक। अजय एक अच्छा लड़का है। पहले वाले वाक्य में मैंने आपको कहा है कि अजय एक लड़का है, यानी एक लड़का है, लेकिन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, सांवला है, लंबा है, ऊंचा है, मोटा है, छोटा है, बोना है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब कौन है दोस्त, एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में पता चलता है कि वो असल में है कैसी। केवल इतनी बात समझिएगा आप लोग। एडजेक्टिव मैं आपको आगे बताऊंगा कि एडजेक्टिव हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को केवल अब इस चीज को ये समझना है दोस्तों कि एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे कुछ बताने, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं पॉजेसिव के बारे में, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव विशेषण हिंदी में कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है, तो एडजेक्टिव वो है दोस्तों जिसमें क्या पता चलता है कि कोई भी नाउन, नाउन यानी कि नाम, यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, उसके बारे में अच्छा या बुरा, कैसा है, उसके बारे में जो बताने वाला शब्द होता है ना दोस्तों, वो होता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, तो हमेशा ध्यान रखें, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में अच्छा या बुरा, काला या गोरा, सांवला रंग के आधार पर आपको बताएगा, उसकी ऊंचाई के आधार पर आपको बताएगा, उसके व्यवहार के आधार पर उसको बताएगा। आपको जो बताता है कि वो नाउन कैसा है, वो क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है दोस्तों, जो हमेशा क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में। एक बात ये हो गई, ये चीज आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज आपको समझने की जरूरत है, वो दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ये चीज देखिए। हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा नाउन होता है, क्या होता है, नाउन जो होता है, नाउन सभी को पता है, नाम। तो जो नाउन होता है, नाउन के जस्ट पहले लगने वाला शब्द जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। मैं पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि दिक्कत हो। एडजेक्टिव, ये चीज क्लियर है। तो हमेशा ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि जहां कहीं भी नाउन होगा, अगर उस नाउन के बारे में आपको बताना है तो उसके जस्ट पहले किसको लगाते हैं, एडजेक्टिव को लगाते हैं। किसको लगाते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव को। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव को वाक्य में लगाया कहां जाता है। पहले तो हमने समझा कि एडजेक्टिव है क्या, तो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं,
ये करता क्या है? तो ये करता है हमेशा नाउन के बारे में बताता है कि वो जो नाउन यानी जो व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है या वस्तु का नाम है वो असल में है कैसी, काली है, गोरी है, भाई ऊंचा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, जैसा भी है उसके रंग रूप आकार के बारे में बताने वाला शब्द जो होता है एडजेक्टिव। ये हम लोगों ने जाना। दूसरी कड़ी में हम लोगों ने ये जाना कि एडजेक्टिव का स्थान कहां है, इसे इस्तेमाल कहां करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जहां कहीं भी नाउन होगा अगर उस नाउन के बारे में आपको बताना है तो हमेशा ध्यान रखें उसे एडजेक्टिव, नाउन के पहले उस वर्ड यानी एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना है। ये चीज क्लियर है? आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि आपको जब कभी भी आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है तो जस्ट नाउन के पहले, मैंने कहा ना इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बतानी है और वो चीज ध्यान रखिएगा, और वो क्या है दोस्तों, देखिए हम लोगों ने यहां पर दो कुछ देखे थे पॉसेसिव के बारे में। तो पहले आप पॉसेसिव को समझ लीजिए कि ये पॉसेसिव केस जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये पॉसेसिव है क्या। ठीक है, तो ये पॉसेसिव वर्ड जो है ना दोस्तों, ये किससे निकला है? तो ये जो पॉसेसिव वर्ड है, ये जो पॉसेसिव वर्ड है ये किससे निकला है दोस्तों? तो ये निकला है पोजेशन शब्द से। किससे निकला है? पोजेशन। ठीक है, और ये पोजेशन का अर्थ क्या होता है? ये किससे निकला है? पोजेशन शब्द से निकला है। और ये पोजेशन का अर्थ क्या होता है? तो पोजेशन का अर्थ होता है दोस्तों अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अधिकार मतलब क्या होता है? तो अधिकार का मतलब होता है मेरा, तुम्हारा, आपका, उसका। जैसे मैं ये कहता हूं कि ये मार्कर है, लेकिन ये मार्कर किसका है? मेरा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस मार्कर पर अधिकार किसका है? मेरा है। बोलते हैं कि ये बाइक किसकी है? तो बाइक उसकी है। तो जब पता चलता है कि बाइक तो है लेकिन किसकी है, इस पे अधिकार किसका है? तो उसका है। तो जब कभी भी आप तेरा, मेरा, हमारा, उसका, इसका, उन लोगों का जब ये करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोजेशन कहते हैं। और ये पोजेशन वर्ड से निकला हुआ कौन सा शब्द है? पॉसेसिव। और इससे पहले जो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, थर्ड टेबल, जिसमें पॉसेसिव केस थे, वो पॉसेसिव केस के टेबल कौन कौन से थे, कौन कौन से प्रोनाउन थे, उसमें मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पर्सन में था दोस्त माय था, उसके बाद आर भी था, उसके बाद योर था, यहां भी योर था, यहां पर क्या था दोस्त? हिज था, और एक हर था, और एक इट्स था। क्लियर? और यहां पर था दोस्त देयर। ठीक है, और जो दूसरे वाले थे, जो क्या थे? दूसरे वाले थे, वो कौन कौन से थे दोस्त? एक था माइन, एक था आर्स, एक था योर्स, एक था योर्स, उसके बाद यहां था दोस्त हर्स, और यहां था देयर्स। ये चीज समझ में आई? तो जो मैंने ये रेड रेड से लिखे हैं ना दोस्तों, ये जो रेड रेड से लिखे हुए हैं, ये जो रेड रेड से मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके हैं प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर है ये चीज? पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, तो फिर सर ये क्या है? ये हमारे होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। और अभी मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया है कि एडजेक्टिव हमेशा कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं? ये जो ब्लैक से लिखे हुए मैंने, ये हमारे हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है ये चीजें? और जो रेड से लिखे हुए ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब सर इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस मैंने दोस्तों आपको क्या बताया? देखो ध्यान से, मैंने आपको यह बताया था कि हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहां किया जाता है दोस्तों? नाउन के जस्ट पहले। किसके पहले? नाउन के जस्ट पहले आप किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव का, यानी एडजेक्टिव का, सॉरी। तो ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जस्ट किसके पहले इस्तेमाल हो रहा है? नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि जो ये ब्लैक ब्लैक से लिखे हुए हैं ना, ये हमारे सब क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। और ये भी क्या शो करते हैं? अधिकार शो करते हैं।
और सर ये रेड वाले अधिकार शो नहीं करते हैं क्या? ये रेड वाले भी अधिकार शो करते हैं, लेकिन ये होते हैं हमारे प्रोनाउन, और ये जो होते हैं ब्लैक से जिन्हें मैंने लिखा हुआ, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव। और जैसे कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल जस्ट नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले? जस्ट नाउन के पहले। तो ये जितने भी हैं ब्लैक वाले, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो अधिकार बता रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो क्या कर रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, वो हमारे हो गए पॉजिटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगता है, तुरंत पहले नाउन के, इस तरीके से। क्लियर है? तो अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, तो पहले मैं ये अलग लिख देता हूं। जैसे कि देखिए, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को माय, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा आर, उसके बाद मैंने लिखा योर, ये इन दोनों योर का मैं एक ही योर लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हिज, उसके बाद हर, उसके बाद ये जो इट्स है, ये इट्स अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, तो इट्स, और उसके बाद देयर। ये चीज क्लियर है? ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। अच्छा, इन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है हमेशा, तो हमेशा आएगा नाउन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नाउन के पहले कौन आते हैं दोस्तों, तो नाउन के पहले आते हैं हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर आपको इनका इस्तेमाल करना हो तो। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, अब इसका मैं इस्तेमाल बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इस चीज को पहले लिख लीजिए और देख लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव, माय, अवर, देखिए माय ये लिखा हुआ है, अवर ये लिखा हुआ है, योर ये लिखा हुआ है, दोनों योर्स को योर को मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हिज, हर और इट्स, ये लिखा हुआ है हिज, हर और इट्स, और उसके बाद देयर, तो ये लिख दिया देयर। क्लियर है? तो मैंने आपको कहा था कि ब्लैक वाले जो हैं, जो मैंने इस साइड लिखे हुए हैं, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, हमेशा ध्यान रखना। एडजेक्टिव है क्या, पहली बात तो एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रंग, रूप, आकार, भेदभाव, व्यवहार, हर चीज के बारे में बताता है, वो शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव को इस्तेमाल कहां किया जाए, तो एडजेक्टिव को इस्तेमाल हमेशा हमेशा नाउन के जस्ट पहले करते हैं। ये चीज क्लियर है? अब हम पढ़ रहे थे कौन सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, हमने लिखे पॉजिटिव एडजेक्टिव और किसके पहले लिख दिए, नाउन के पहले। ये बात क्लियर है आप लोगों को? आई होप ये चीज क्लियर हो। अब मैं इसके कुछ उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे उदाहरण, जैसे कि ये माय जो है मेरा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगता है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरा बैग, यानी मेरा बैग, तो माय का मतलब क्या होता है, मेरा, और नाउन क्या है, बैग, माय बैग। क्लियर है? कभी भी माइन बैग मत करना, माय बैग, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूं हमारी क्लास, हमारी क्लास, तो आर क्लास। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आर्स मत लिखिएगा, क्योंकि आर्स प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आता, मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद योर, जैसे मैं बोलता हूं तुम्हारा घर, तो योर हाउस। क्लियर है ये चीज? और यदि मैं कहता हूं उसका, या उसका बोलते हैं दोस्त, उसका दोस्त, कोई लड़का है तो लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं हिज, तो उसका दोस्त है तो दोस्त होगा तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। क्लियर है? कोई लड़की है तो लड़की के लिए हर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं उस लड़की के पिता, यानी लड़की के पिता, उसके पिता, हर फादर। फादर एक नाउन है, फ्रेंड एक नाउन है, हाउस भी, क्लास भी, बैग भी, ये सब नाउन है। और ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन कौन से वाले, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर है ये चीज? और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं इट्स के लिए। इट्स
ब्रांड या इट्स कलर, किसी गाड़ी का कलर है तो मैं आपको कह रहा हूं इट्स कलर यानी उसका कलर, क्लियर है। और देयर के लिए, देयर जो है मतलब बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका अर्थ होता है उन लोगों का। जैसे हम बात करते हैं कि उन लोगों का क्या है, उन लोगों की कंपनी है तो देयर कंपनी, देयर कंपनी, उन लोगों की कंपनी, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, देखिए मैं एक बार और अच्छे से बताता हूं। बैग तो है लेकिन किसका है, मेरा। क्लास तो है लेकिन किसकी है, हमारी। मैं बात करता हूं हाउस तो है, घर तो है लेकिन किसका, तुम्हारा। दोस्त तो है लेकिन किसका है, उसका है। कोई लड़के का, हिज लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए। और फादर तो है लेकिन उसके हैं, कोई लड़की है उसके पिताजी। और उसके बाद कलर, कलर यानी रंग, रंग किसका, उसका। हो सकता है कोई नॉन लिविंग थिंग हो और उसके कलर के बारे में बात कर रहे हैं। और कंपनी का है लेकिन किन लोगों की है, उन लोगों की, देयर। तो ये सब क्या है दोस्त, एडजेक्टिव है और ये सब क्या है, हमारे नाउन। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें एडजेक्टिव इज कम इमीडिएट आफ्टर बिफोर द नाउन, हमेशा ये चीज ध्यान रखें। क्लियर है ये चीज दोस्तों। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोनाउन की बारे में। किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है तो क्लियर देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं और ध्यान दीजिएगा। अब हमारे कौन से बचते हैं दोस्तों, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। ये जो रेड से मैंने लिखे हुए थे ये थे हमारे क्या, प्रोनाउन। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो हिज था, जो हिज वर्ड है वो हमारा, वो क्या है हमारा, ये जो हर्ष है ये तो है ही, हिज जो है वो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है और इट्स भी वैसा ही है। क्लियर है ये चीज, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब ये है हमारे सब के सब क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, हमारे प्रोनाउन। और इससे पहले जो हम लोगों ने देखे वो क्या थे, हमारे एडजेक्टिव थे। और ये है हमारे प्रोनाउन, क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। क्लियर है ये चीज। अब इन प्रोनाउन को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, आप लोगों को याद होगा। ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। मैंने आपको बताया है ये। अगर किसी ने ये वीडियो मिस किए हुए तो पहले वो वीडियो जाकर देखें प्लीज, और फिर उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं की कि जो मैंने छुड़वाई हो, ठीक है। अब ये प्रोनाउन है तो होता क्या है, आप लोग मुझे बताइए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है। सब्जेक्ट का, सॉरी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये होता है कि सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर कौन आती है, मेन वर्ब, और फिर उसके बाद क्या आता है दोस्त, ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है सभी को। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में दो चीज को पुट किया जाता है, पुट यानी रखा जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर किस किस का इस्तेमाल करते हैं, नाउन का और प्रोनाउन का। वहीं ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन का। और हम लोगों ने दोनों ही देख लिए कि नाउन क्या होते हैं, नाम होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर उपयोग होते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिए। और प्रोनाउन जो हम देख रहे थे वो तीन केस के आधार पर देख रहे थे। हम लोगों ने तीनों केस की टेबल देखी, लेकिन थर्ड टेबल यानी पॉजिटिव केस में यहां पर हम लोगों ने अभी इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव देखे, अब हम देखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। हमेशा ध्यान रखना, जो ये होते हैं ना पॉजिटिव प्रोनाउन, इनका इस्तेमाल वाक्य के अंत में किया जाता है हमेशा। यानी जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, उनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, हमेशा वाक्य के अंत में यहां इस्तेमाल किया जाता है। किसे, पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल लास्ट में करते हैं हमेशा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब कैसे होता है देखते हैं। अगर मैं कहता हूं
कि दिस इज माय बैग। तो देखिए जस्ट मैंने अभी आपको रिसेंट में क्या बताया था, तो रिसेंट में मैंने आपको बताया था ये जो माय है ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये जो बैग है दोस्तों ये क्या है, नाउन है। तो नाउन के जस्ट पहले जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इसको लिखने का तरीका, बैग इज माइन। बात समझ में आ रही है। यहां पर मैंने लिख दिया है लास्ट में माइन। क्या लिखा है मैंने, माइन। अब ये जो माइन है ये देखिए लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अर्थ क्या है, मेरा। और यहां पर भी अर्थ क्या था माय का, मेरा। दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है। ठीक है, बैग इज माइन, बैग मेरा है या ये बैग मेरा है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल अंत में करना है। क्लियर है ये चीजें। इसके बाद और भी उदाहरण आप कीजिएगा। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या होती है या कोई भी परेशानी लगती है तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर करके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर इसके और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं और एग्जाम्पल अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज आप कर देखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों कहां, आगे। और अब हम देखेंगे, अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन को रखते हैं, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन को रखते हैं। अब जो वर्ब है ये दो प्रकार की होती हैं। वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। अब इनको देखते हैं। क्लियर है ये चीजें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उससे पहले एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं और वो क्या है उसको समझिएगा। ठीक है, तो उसको ये समझना है आपको, हमेशा ध्यान रखें। हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था दोस्त, तो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब और वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा हम लोगों ने तीन केस पढ़े थे। एक पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, एक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस और एक पढ़ा था हम लोगों ने पॉजिटिव केस। अभी पॉजिटिव केस का इस्तेमाल आपको इतना अधिक नहीं करना है, इसीलिए उसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। अब इनको कैसे पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे शुरुआत की थी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की, और सेंटेंस बनाने के लिए बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है। हम लोगों ने देखा था कि यहां पर, कहां दोस्तों, हमारे सब्जेक्ट पर, यानी यहां सब्जेक्ट में दो चीजों को रखा जाता है। कौन कौन सी दो चीजों को रखा जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और मैंने एक चीज और बताई थी कि ऑब्जेक्ट में भी दो चीजों को रखा जाता है। कितनी चीजों को रखा जाता है, दो चीजों को। अब ये दो चीज कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो दो चीज थी हमारी दोस्तों, एक तो था हमारा क्या, नाउन। एक क्या था, नाउन था, और एक था हमारा प्रोनाउन। यही चीज है, आपको शायद ध्यान हो। और यहां पर भी क्या है दोस्तों, एक था हमारा नाउन और यहां पर भी एक था हमारा प्रोनाउन। ये चीज क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो हमेशा ध्यान रखें आपको करना क्या है कि नाउन की जगह तो मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट में दो ही चीज आती है, एक आता है नाउन और एक आता है प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में आता है, एक आता है नाउन और एक आता है प्रोनाउन। ये चीज क्लियर है। अब एक नाउन आता है और एक प्रोनाउन आता है, एक नाउन आता है और प्रोनाउन आता है। तो नाउन का मतलब तो मैं बता चुका हूं, नाम। लेकिन फिर प्रोनाउन क्या थे, तो मैंने प्रोनाउन को तीन केसेस में आप लोगों को पढ़ाया था। जो हम लोगों ने क्या पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे, वो कितने केसेस में पढ़े थे, तीन केसेस में। केसेस में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ी थी। ये चीज शायद आपको ध्यान हो, केसेस नहीं, वैसे एग्जैक्टली केस होगा। अब केस में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा था, एक पढ़ा था हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस, आपको ध्यान हो। एक हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस।
और एक आपने पढ़ा था, मैंने पढ़वाया था, जो आप लोगों को बताया था, वो था हमारा पॉजिटिव केस। ये चीज क्लियर है दोस्तों। तो एक था हमारा नॉमिनेटिव केस,